In this question, consider two concentric conducting spherical shells of radii capital R and small r. The inner shell is connected to a two-way switch S by a long thin insulated conducting wire passing through a small hole in the outer shell. The inner shell can be connected either to the earth or to the positive terminal of a battery of terminal voltage V by throwing switch in position 1 or 2 respectively. The outer shell is given a charge Q, keeping the switch in position 1. तो इनिशियली ये जो स्विच है वो पोजीशन 1 से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये जो वायर है वो आउटर शेल से कनेक्टेड नहीं है, टच में नहीं है, बीच में यहाँ पे छोटा सा होल क्रिएट किया हुआ है और छोटे से होल की वजह से जो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर्मूलेज हैं उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अगर 1 से आप कनेक्ट करते हो तो 1 से कनेक्ट करने का मतलब है कि आपने 1 का पोटेंशियल एक तरीके से क्या है, 1 जैसे यहाँ पे इसका पोटेंशियल अगर आप 0 बोलते हो तो ये जो पॉइंट्स हैं फिर जो 2 नंबर का पॉइंट है इसका पोटेंशियल फिर V हो जाएगा। तो 1 से कनेक्ट करने का मतलब है कि अंदर वाले शेल का पोटेंशियल आप 0 कर रहे हो। 2 से कनेक्ट करने का मतलब है कि अंदर वाले शेल का पोटेंशियल आप V के इक्वल कर रहे हो। सिर्फ ये डिफरेंस है दोनों में। तो फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड आफ्टर द स्विच इज थ्रोन टू पोजीशन 2। तो पहले पोजीशन 1 पे रखा हुआ था और बाहर वाले को आपने Q चार्ज यहाँ पे दे रखा है और इसका टोटल चार्ज हमेशा Q रहेगा क्योंकि ये कहीं से भी दूसरी जगह से कनेक्टेड नहीं है। तो बस यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज मिला करके टोटल इस पर हमेशा Q रहेगा। तो 1 से कनेक्ट करने पे इसका पोटेंशियल हमें 0 करके सॉल्व करना पड़ेगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। जब मैं इसे 2 से कनेक्ट कर दूंगा तो 2 से कनेक्ट करने के बाद में फिर मुझे इसका पोटेंशियल V लेकर के और फिर वापस से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो इसमें जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जस्ट मैं इन जनरल अगर बात करूँ कि क्योंकि मैं इसको कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर रहा हूँ और जब मैं इसको कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर रहा हूँ तो इस सर्किट से होते हुए अर्थ से होते हुए या तो डायरेक्ट चार्ज यहाँ पर पहुँच जाएगा या फिर अर्थ से होते हुए इस रूट को फॉलो करता हुआ अगर मैं 2 से कनेक्ट करता हूँ तो अर्थ से होते हुए इस रूट को फॉलो करता हुआ चार्ज यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो चार्ज इस पर चेंज हो जाएगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, न्यूट्रल था लेकिन इस पर चार्ज आ सकता है। तो अगर इस पर इन जनरल कभी भी अगर स्मॉल क्यू के बराबर चार्ज होता है तो अगर यहाँ पे अगर स्मॉल क्यू के बराबर चार्ज होता है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए, -Q होना चाहिए, इंड्यूस होना चाहिए -Q। और अगर यहाँ पे -Q है तो टोटल चार्ज को कैपिटल Q रखने के लिए यहाँ पे Q + Q ये चार्ज होना चाहिए। तो ये Q कितना होना चाहिए पोटेंशियल 0 करने के लिए, ये Q कितना होना चाहिए पोटेंशियल V करने के लिए। तो क्यों ना हम डायरेक्टली V के लिए कैलकुलेट कर लें कि अगर मुझे अंदर वाले शेल का पोटेंशियल V के बराबर चाहिए तो कितना होना चाहिए, और जब मैं उस V को 0 पुट कर दूंगा उस इक्वेशन के अंदर तो फिर पोटेंशियल 0 होने के लिए चार्ज कितना होना चाहिए ये भी आ जाएगा। तो हमें बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा इसको। तो मैं V पोटेंशियल के लिए ही डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देता हूँ कि अंदर वाले का पोटेंशियल V के बराबर है। तो जब आप अंदर वाले का पोटेंशियल निकालोगे तो वो पोटेंशियल जो होगा वो बाहर वाले चार्ज की वजह से भी होगा और अंदर वाले चार्ज की वजह से भी होगा। तो खुद के चार्ज की वजह से KQ/r बाहर, क्योंकि इसकी थिकनेस हम नेगलेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से, तो अल्टीमेटली टोटल चार्ज ही फिर मैटर करता है। यहाँ पे आप अलग अलग लिखोगे तब भी वही बात रहेगी इसमें। तो K∆Q/r ये बाहर वाले की वजह से होगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं बाहर वाले की वजह से भी, यानी कि इसके वजह से और इसके वजह से अलग अलग लिख देता हूँ। तो अलग अलग लिखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। तो आप देखोगे कि ये इसका इफेक्ट जो है वो हमेशा ही कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, इसमें ये कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता इफेक्टिवली। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 0 नहीं होना चाहिए, ये V होना चाहिए, ये मिस्टेक हो गई मुझसे। तो यहाँ पर ये V होना चाहिए। तो Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, तो ये हो जाएगा VR/K - QR/R। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ सॉल्व करके। तो Q जब V के बराबर है तो ये हो गया इफ़ V = 0। अगर ये मेरे को V 0 चाहिए तो Q की जो वैल्यू है उसको मैं Q0 बोल देता हूँ फिर यहाँ पर इसमें। तो V 0 चाहिए तो फिर इतना होना चाहिए। तो इसका मतलब एक तरीके से ये हो गया इनिशियल चार्ज, इनिशियली इस पर इतना चार्ज होना चाहिए और जब मैं स्विच को यहाँ पे थ्रो कर दूंगा 2 पे तो फिर V पोटेंशियल होना चाहिए, उसके लिए फाइनल चार्ज इतना होना चाहिए। तो इनिशियल और फाइनल चार्जेस हमारे पास में डायरेक्टली आ गए। तो इनिशियली और फाइनली यहाँ पे क्या क्या चार्जेस हैं वो हमने इसमें देख लिया। तो इनिशियल चार्ज जब स्विच जो है वो 1 से कनेक्टेड है, यानी कि पोटेंशियल 0 है तब के लिए, तो दिस इज़ द इनिशियल चार्ज जब स्विच 1 से कनेक्टेड है, एंड दिस इज़ द फाइनल चार्ज व्हेन स्विच इज़ कनेक्टेड विथ 2, यानी कि बैटरी से कनेक्टेड एक तरीके से। तो यहाँ पर एक तरीके से जो सर्किट है उसमें बैटरी का भी हमें वर्क डन यहाँ पे लेना पड़ेगा क्योंकि बैटरी के थ्रू यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है इसमें। तो इसमें वी विल यूज़ दिस इक्वेशन, वर्क डन बाय बैटरी दिस इज इक्वल टू ΔU।
तो बैटरी जो वर्क कर रही है वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने का काम करेगा, और जो बच जाएगा उसमें, यानी कि अगर पूरी तरीके से वर्क डन बाय बैटरी अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में यूज़ नहीं हो पाता, इंक्रीज होने में यूज़ नहीं हो पाता, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम बोलेंगे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। तो हमें ये सारी कैलकुलेशंस में करनी पड़ेगी। तो वर्क डन बाय बैटरी कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि जो भी हमने सर्किट में चेंजेस किए हैं उसके वजह से इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कितना चार्ज यहाँ से गया है, उस पॉजिटिव टर्मिनल के चार्ज को इस पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जो भी उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि इनिशियली इतना चार्ज था, फाइनली चार्ज यहाँ पर इतना हो गया है, तो दिस मच इज़ द एडिशनल चार्ज। और ये जो एडिशनल चार्ज है इससे हम वर्क डन बाय बैटरी लिख देंगे। तो वर्क डन बाय बैटरी विल बी V मल्टीप्लाइड बाय दिस एडिशनल चार्ज विच इज़ फ्लोन थ्रू द बैटरी, तो दिस इज़ VR बाई K। तो यहाँ पर ये हो जाएगा V स्क्वायर R बाई K। अब इसके बाद में डेल्टा U, तो डेल्टा U के लिए आपको U इनिशियल U फाइनल यहाँ पर कैलकुलेट करने पड़ेंगे इसमें। तो U कैलकुलेट करने का यहाँ पर क्या तरीका यूज़ किया जाए तो उसको देख लेते हैं इसमें। तो U कैलकुलेट करने के लिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ U, तो फर्दर आई एम राइटिंग, तो एक बार मैं जनरल वे यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिस्टम है कि कुछ भी चार्ज यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पे कुछ चार्ज है यहाँ पे। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको 3 चार्जेस का सिस्टम माने, 3 लेयर्स माने। इन 3 लेयर्स की हम सेल्फ एनर्जी लिखें, इनके आपस का इंट्रैक्शन यानी कि म्यूचुअल एनर्जी लिखें, और उससे 6 टर्म जनरेट हो जाएंगे टोटल मिला करके। 3 सेल्फ एनर्जी के टर्म हो जाएंगे और 3 म्यूचुअल इंट्रैक्शन के टर्म्स हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3। तो 1 2 का इंट्रैक्शन, 1 3 का इंट्रैक्शन, 2 3 का इंट्रैक्शन। और उन इंट्रैक्शन से हम एनर्जी कैसे लिखते हैं ये ऑलरेडी मैंने अपने लेक्चर्स में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्लेलिस्ट है उसमें अपलोड कर रखे हैं। तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से सेल्फ और म्यूचुअल का कॉम्बिनेशन करते हुए टोटल एनर्जी सिस्टम की लिखी जाती है। लेकिन इसमें हम थोड़ी कैलकुलेशन से बच सकते हैं, क्योंकि 3 3 6 टर्म्स लिखना इनिशियल के लिए भी और फाइनल के लिए भी ऐसा हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसमें इसलिए बच पाएंगे इसमें कि ये जो माइनस क्यू और ये प्लस क्यू हैं, ये माइनस क्यू प्लस क्यू एक तरीके से स्पेशली अगर देखा जाए यहाँ पर स्पेशल लोकेशन, यानी स्पेस में इनकी लोकेशन एक ही जगह पे दोनों है, क्योंकि इस थिकनेस को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, इसकी कोई थिकनेस नहीं है। अगर इसकी थिकनेस नहीं है तो माइनस क्यू और प्लस क्यू जो है वो एक ही लोकेशन पर हैं, और जब भी माइनस क्यू प्लस क्यू एक ही लोकेशन पे होते हैं तो वो अपने इफेक्ट को कम्प्लीटली कैंसिल करवा देते हैं। तो उनका इफेक्ट जो है फिर वो कम्प्लीटली कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। तो जब मैं एनर्जी लिखूँगा तो मैं एक तरीके से ये मानते हुए एनर्जी लिखूँगा कि मैं बस इन दोनों को देखते हुए एनर्जी लिखूँगा। है एक्चुअल में यहाँ पे सिस्टम इस तरीके का, लेकिन मैं इसको इसमें कन्वर्ट करके यहाँ पे एनर्जी लिख रहा हूँ, जिसमें मुझे सेल्फ के 2 टर्म्स लिखने पड़ेंगे, एक इसका और एक इसका, और एक म्यूचुअल का टर्म लिखना पड़ेगा इसका। तो वो 6 टर्म की बजाय सिर्फ मेरे को 3 टर्म्स लिखने में एनर्जी कैलकुलेट कर पाऊँगा मैं यहाँ पर इसमें। तो यू जब भी मैं यहाँ पर लिखूँगा तो यहाँ पर एक तो सेल्फ का टर्म हो जाएगा KQ² 2R, दिस इज़ फॉर द इनर स्फीयर। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक बाहर वाले के लिए सेल्फ का टर्म, और एक म्यूचुअल का जो टर्म है, जैसे इसके वजह से यहाँ पोटेंशियल निकाल दीजिए और उसको R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो KQ/R, और यहाँ के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे U लिख पाओगे। तो U इनिशियल लिखने के लिए आपको इस चार्ज का यूज़ करना पड़ेगा Q की जगह पे। U फाइनल लिखने के लिए आपको इस चार्ज का यूज़ करना पड़ेगा, और आप देख सकते हो कि ये टर्म तो U इनिशियल और U फाइनल दोनों में आएगा, तो दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो U इनिशियल जब मैं यहाँ पर लिखूँगा तो KQ इनिशियल² 2R, अभी मैं वैल्यूज पुट नहीं कर रहा हूँ, KQ² 2R, KQ इनिशियल Q/R। U फाइनल जब मैं यहाँ पे लिखूँगा तो KQ फाइनल² 2R, ये एज इट इज़ आ जाएगा KQ² 2R, KQ फाइनल Q/R। जब आप डेल्टा U करोगे U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल आप यहाँ पे करोगे तो ये और ये तो आपस में वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके वजह से कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल में। तो K/2R यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, Q फाइनल का स्क्वायर माइनस Q इनिशियल का स्क्वायर, ये कर दिया। यहाँ पे KQ/R कॉमन हो जाएगा, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, और इसको आप फिर ऐसे लिख लो Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, Q फाइनल प्लस Q इनिशियल, KQ/R, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। थोड़ा आसान हो जाएगा इससे लिखना। अब Q फाइनल माइनस Q इनिशियल इसकी जो वैल्यू है, तो आप यहाँ से इनका जब डिफरेंस लोगे Q फाइनल माइनस Q इनिशियल का, तो VR/K बचेगा सिर्फ।
और जब आप इनको ऐड करोगे तो वी आर बाई के माइनस इसका ट्वाइस हो जाएगा फिर, तो के बाई टू आर। क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल करोगे तो वी आर बाई के बचता है सिर्फ यहाँ पे, और क्यू फाइनल प्लस क्यू इनिशियल करोगे तो वी आर बाई के साथ साथ ये बचेगा टू क्यू आर बाई आर, सॉरी। फिर उसके बाद में के क्यू बाई आर, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल करोगे तो वी आर बाई के। जो कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं कैंसिल कर लेते हैं, के कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया, तो वी बाई टू बचेगा यहाँ पे। उस वी बाई टू से आप इनको मल्टीप्लाई वगैरह कर लो तो वी स्क्वायर आर बाई टू के एक टर्म आ गया यहाँ पर, इसमें वी स्क्वायर आर बाई टू के। फिर वी बाई टू से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टू कैंसिल हो जाएगा, क्यू वी आर बाई आर। फिर यहाँ पर आप देखोगे क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यू वी आर बाई आर, तो दिस टू टर्म विल गॉट कैंसिल, और यहाँ पे ये वी स्क्वायर आर बाई टू के हो जाएगा। तो ये हमने डेल्टा यू कैलकुलेट कर लिया है वी स्क्वायर आर बाई टू के। नाउ यू जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो वर्क डन बाय बैटरी हमारे पास में आया था वी स्क्वायर आर बाई के, डेल्टा यू आ गया वी स्क्वायर आर बाई टू के प्लस हीट, तो हीट का आंसर आ जाएगा फिर यहाँ से, हीट इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर बाई टू के की वैल्यू अगर आप पुट कर लेते हो तो इट विल गिव 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर इन टू आर। सो दिस इज द आंसर फॉर हीट।